आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं पवन कुमार आपका अपना चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि अपनी क्लासें चल रही है ज्योग्राफी की, इंडियन भूगोल की, तो इंडियन ज्योग्राफी में अपने कल चैप्टर स्टार्ट किया था भारत का परिचय और नामकरण। तो भारत का परिचय और नामकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो आज का बिंदु है वो अपना है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत की स्थिति, भारत विश्व में किस स्थिति में है, कहां पे है और उसका विस्तार कहां तक फैला हुआ है। तो विश्व में स्थिति जानेंगे। तो सबसे पहले भारत के स्थिति के जानने से पहले अपन पृथ्वी पर अपनी भारत की स्थिति को जानते हैं। अपनी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में बांटा गया है। जो 5 महासागर है वो जलीय भाग है और जो 7 महाद्वीप है वो स्थलीय भाग में बांटा गया है। तो स्थलीय भाग में 7 महाद्वीपों में कौन कौन से महाद्वीप हैं और किस महाद्वीप में भारत का स्थान आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्व में 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? महाद्वीप। तो महाद्वीप में पहले नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। 6ठे नंबर पर आता है यूरोप महाद्वीप। और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो अपने विश्व में अपनी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों जो स्थलीय भाग में विभाजित किया गया है उनके 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। उनका जो क्रम वाइज है इस प्रकार नाम है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम है जो उसके क्षेत्रफल के आधार पर, क्रमों के आधार पर ही मैंने लिखे हैं। तो अपना जो भारत है वो इन महाद्वीपों में किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो अपना भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो हम किस महाद्वीप के अंतर्गत निवास करते हैं? विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप के अंतर्गत। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो एशिया में भी भारत की स्थिति कहां पे है? उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। तो जो भारत है वो दक्षिण एशियाई देश है। मध्य दक्षिणी एशियाई, मध्य दक्षिणी एशियाई देश है। एशियाई देश है। तो भारत की स्थिति क्या है? अपनी पृथ्वी को, विश्व को 7 महाद्वीपों के अंतर्गत बांटा गया जो स्थलीय भाग है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। हम भारत देश है तो भारत के निवासी हम कहाँ निवास करते हैं? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है? मध्य दक्षिणी एशियाई। तो भारत की स्थिति क्या हुई? मध्य दक्षिणी एशियाई। तो ये भारत की स्थिति है। अब बात करते हैं कि भारत का आकार के बारे में, कि भारत का आकार किस प्रकार का है। तो ये देखो भारत का मानचित्र बनाया मैंने। तो भारत का आकार आप देख पा रहे होंगे कि विषम कोणीय चतुष्कोणीय है, अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है। भारत की आकृति कैसी है?
आकृति कैसी है? आकार। तो आकार है इसका विषम अनियमित चतुष्कोणीय। तो ये भारत की आकृति है। आकृति है अनियमित चतुष्कोणीय। तो जो भारत का आकार है उस प्रकार का है। अनियमित तो मतलब विषम कोणीय, मतलब इसका कोई कोण नहीं बन रहा है, और चतुष्कोणीय चौकोर रूप में है। तो भारत की आकृति है विषम कोणीय या अनियमित चतुष्कोणीय। ये भारत की आकृति है। तो भारत की स्थिति के बारे में आपने जाना कि दक्षिण एशियाई महाद्वीप के अंतर्गत निवास करता है भारत, और आकार है जो अनियमित चतुष्कोणीय आकृति में है। उसके बाद भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत है, ये हमारा भारत महान देश है, और इसका जो क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का ये मैप देख रहे हैं, जो भारत का आकार की आकृति बनी हुई है अनियमित चतुष्कोणीय, ये जो आकृति है, ये संपूर्ण जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि विश्व में इसका जो स्थान है वो कौन सा है, और विश्व में कितने प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल आता है। तो जो भारत का स्थान है वो क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। तो भारत का 7वां स्थान है। भारत विश्व में 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, और भारत से बड़े 6 देश और हैं जो विश्व में भारत से बड़े हैं। तो भारत का वो देश कौन कौन से हैं जो भारत से बड़े हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने पता तो हो कि भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं, तो उसके बारे में अपन जानते हैं। तो पहले नंबर पर आता है रूस, और दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, और तीसरे नंबर पर आता है चीन, और चौथे नंबर पर आता है अमेरिका, 5वें नंबर पर आता है ब्राजील, और 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है अपना महाद्वीप, अपना देश। कौन सा है? भारत। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें नंबर पर आता है, और भारत से बड़े 6 देश हैं जिसका क्रम है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इनका एक क्रम है। इसको एक ट्रिक के आधार पर भी याद रखते हैं, जो पहले से ही आपको पता भी होगी। रुक चीन, अब आया भारत। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? रुक चीन, अब आया भारत। अब आया भारत। तो ये ट्रिक है जो आपको पहले से पता भी होगी। तो इस ट्रिक के आधार पर अपन इनका क्षेत्रफल के आधार पर याद रखने की एक ट्रिक है, जिस प्रकार कि रुक चीन, अब आया भारत। तो इसमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस है रूस, कैसे कनाडा, चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील, ऐसे ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, तो इसको याद कर लेना। अगर आपको पहले से याद हो तो अच्छी बात है। तो ये विश्व में भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर आता है। उसके बाद जो विश्व का क्षेत्रफल है वो तो 7वें स्थान पर आता है भारत क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन भारत विश्व में कितने प्रतिशत का
हिस्सा रखता है? कितने प्रतिशत का क्षेत्रफल रखता है भारत विश्व में? तो विश्व में भारत क्षेत्रफल के आधार पर हिस्सा रखता है कितना? 2.4%। 2.4% विश्व में संसार में भारत समस्त भूमंडल का, संसार में भारत समस्त भूमंडल का जो स्थलीय मंडल है उसका 2.4% हिस्सा भारत का है। तो भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है और विश्व के स्थलीय भाग के क्षेत्रफल के आधार पर भारत 2.4% का हिस्सा रखता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर तो हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर कि भारत जनसंख्या के आधार पर कौन से स्थान पर है। तो अब बात करते हैं जनसंख्या के स्थान पर। देखो आप, मैं रिपीट कर देता हूं कि मिटाना पड़ेगा मुझे। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। उसके बाद भारत के जो स्थलीय भाग है उसको 7 महाद्वीपों के अंतर्गत डिवाइडेशन किया गया है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया। और हम भारत में निवास करने वाले भारत के निवासी किस महाद्वीप में पड़ते हैं? एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप में भी अपनी जो स्थिति है वो मध्य दक्षिणी एशियाई स्थिति है। तो एशिया महाद्वीप में मध्य दक्षिणी एशियाई स्थिति अपनी है। तो भारत मध्य दक्षिण एशियाई देश है। उसके बाद भारत का आकार अनियमित चतुष्कोणीय है। भारत का आकार अनियमित चतुष्कोणीय है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व में स्थल मंडल भाग में विश्व का 2.4% हिस्सा रखता है। उसके बाद भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर तो है। तो भारत से बड़े 6 देश और हैं, तो उनको भी याद रखना जरूरी है। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि रुक चीन अब आया भारत, तो इससे भी आप याद कर लोगे। अब हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये तो याद रखना कि भारत जो पृथ्वी है अपनी स्थलीय भाग है उसको 7 महाद्वीपों में बांटा गया है स्थलीय भाग को। और 7 महाद्वीप कौन कौन से है वो भी याद रखना है आपको क्रम के हिसाब से। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, ये क्रम के हिसाब से याद रखना है आपको। तो भारत कहां पे पड़ता है? दक्षिण एशियाई देश है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भी आप याद कर लोगे। और भारत का समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है, ये जरूर याद रखना। बात करते हैं हम जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर तो भारत में कितनी जनसंख्या रहती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं आपकी नहीं बता रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। जबकि अब जो 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट पेश की है उसमें सभी देशों की पॉपुलेशन के बारे में रिपोर्ट पेश की है, उसमें जो सर्वाधिक आबादी वाला देश है वो अब पहले पायदान पर भारत आ चुका है। कौन आ चुका है? भारत। तो मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं दूसरे स्थान पर। और 2013 की रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिपोर्ट दी है उसके आधार पर पहले स्थान पर। पहले स्थान पर कौन था? चीन। पहले स्थान पर चीन और दूसरे पे भारत। विश्व में जनसंख्या के आधार पर कौन सी? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011
2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर था। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत। जबकि 2023 की रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पेश की है, उसके आधार पर भारत पहले स्थान पर आ चुका है। तो मैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो दूसरे स्थान पर और 2013 की संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पहले स्थान पर आ चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि विश्व का समस्त स्थलीय भाग में तो भारत का स्थान था, भारत का जो प्रतिशत था वो 2.4% था। तो हम पॉपुलेशन के बारे में भी जानेंगे कि पॉपुलेशन में कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है। तो विश्व की जनसंख्या का भारत में 17% जनसंख्या निवास करती है। 17% निवास करती है। तो 2011 की जनगणना से अनुसार भारत दूसरे स्थान पर आता है और 2023 की जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट थी उसके अनुसार भारत पहले स्थान पर है। और विश्व की जनसंख्या के स्थान पर जो भारत है, विश्व की जो कंप्लीट जनसंख्या है उन जनसंख्या के अंतर्गत भारत में जो निवास करने वाली जनसंख्या है वो 17% निवास करती है। तो विश्व की जनसंख्या का 17% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है। तो ये 17%, ये भी याद रखना, स्थलीय भाग का 2.4% और जनसंख्या का 17% निवास करती है। उसके बाद भारत की स्थिति जानने से पहले अपन गोलार्ध के आधार पर भी अपन भारत को जानेंगे कि गोलार्ध में कैसी स्थिति है भारत की और गोलार्ध क्या है। सबसे पहले तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी को एक गोलार्ध का रूप माना गया है, एक गोले का रूप माना गया है, तो इसलिए उसको गोलार्ध भी कहा जाता है। तो एक गोलार्ध हो गया। तो अपनी पृथ्वी है, ये इस प्रकार का एक गोला है। पृथ्वी अपना एक गोला है जिसे गोलार्ध के रूप में भी जाना जाता है। तो इस गोलार्ध में जो आड़ी रेखाएं होती है, आड़ी रेखाएं, जो समांतर रेखाएं होती है, आड़ी रेखाएं होती है, इन रेखाओं को जो क्षैतिज रेखा होती है, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। गोलार्ध के अंदर जो वे काल्पनिक रेखाएं, जो क्षैतिज रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है और आड़ी रेखाएं होती है, उन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो जो इस गोलार्ध के मध्य से जो रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। और इसी रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। तो जो पृथ्वी के जो मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है, जिसे काल्पनिक रेखा भी होती है, ऐसी कोई लिखी खींची हुई रेखा नहीं होती, ये काल्पनिक रेखा होती है। इनका उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि विश्व में अनेक देशों की स्थिति जानने के लिए सुलभ हो सके, इसलिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं खींची गई थी। तो उसी प्रकार जो समांतर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं और आड़ी रेखाएं, उन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं जो गोलार्ध के मध्य से गुजरती है, उस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो उत्तर में है, इसे तो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो ये नीचे है दक्षिण में, इसे कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। तो अक्षांश रेखाएं, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइडेशन करती है, विश्व को 2 भागों में बांटती है। तो इसी कारण
ये जो 0 डिग्री रेखा है इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी, क्योंकि ये जो पृथ्वी के भूमध्य मतलब भू के मध्य से जो गुजरने वाली रेखा है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, तो दो भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और इसका जो दक्षिण का हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब पृथ्वी के जो उत्तर में एक रेखा है जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो खड़ी रेखाएं होती है, लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती है, इन रेखाओं को 0 डिग्री इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं समय ज्ञात करने के लिए उपयोगी होती है। ये भी काल्पनिक रेखाएं होती है। तो ये जो मध्य में जो रेखा है इसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर रेखाएं। प्रधान यामोत्तर रेखाएं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइडेशन कौन करता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये क्या डिसाइड करती है? पूर्व और पश्चिम में। तो ये वाला भाग इसके 0 डिग्री देशांतर के ये वाला भाग तो हो गया पूर्व, इसे, और ये वाला हिस्सा हो गया पश्चिम। ये वाला हिस्सा हो गया पश्चिम। तो ये वाला पूर्व और ये वाला पश्चिम। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये वाला उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो अब भारत कहाँ स्थित है? भारत यहाँ स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत भारत की स्थिति है। अक्षांश रेखा में इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी और पश्चिम में पश्चिमी। तो ये वाला भाग पूर्वी और ये वाला भाग पश्चिमी। और भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ पे है लगभग। भारत की स्थिति लगभग यहाँ पे है। तो ये वाला हिस्सा आता है भारत का। तो भारत कहाँ स्थित हुआ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये वाला हिस्सा हो गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो अब हमने गोलार्ध में तो भारत की स्थिति समझ में आ गई कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत स्थित है। अब हम बात करेंगे कि भारत की उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थिति कहाँ है, इसका विस्तार क्या क्या है, कि विस्तार कहां से कहां तक है। तो अब हम चर्चा करेंगे मैप के ऊपर। तो ये हमारा भारत है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर, और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर, अरब सागर। तो भारत है, जो भारत की स्थिति है, एक विशाल अहमियत रखता है भारत की भौगोलिक स्थिति का। तो भारत की भौगोलिक स्थिति में उत्तर में तो भारत के हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है। तो इस प्रकार अनोखा भारत राष्ट्र है। तो भारत का अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी हम जानेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार भारत की जो मुख्य भूमि है, जो दिखाई दे रही है, भारत की मुख्य भूमि है, इस भूमि का
अक्षांश से विस्तार तो है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है, इसका जो विस्तार है 8/4 से 37/6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये वाला हिस्सा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8/4 से 37/6, ये मुख्य भूमि का विस्तार है। मुख्य भूमि द्वीप की जो भूमि है ग्रेट निकोबार को छोड़कर, क्योंकि सबसे दक्षिणतम हिस्सा तो अपना ग्रेट निकोबार का ही लगता है। तो ये वाला जो भारत है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार तो क्या है? 8/4 से 37/6 उत्तरी अक्षांश रेखा है। जबकि संपूर्ण भारत का हो गया 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो विस्तार है मुख्य भूमि का तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, वो तो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो भारत का उत्तरतम बिंदु है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये अक्षांश विस्तार है। जबकि संपूर्ण विस्तार क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो भाग है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उसका जो दक्षिणतम बिंदु है जिसे ग्रेट निकोबार भी बोला जाता है, ग्रेट निकोबार, उसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हुआ 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो सुनामी के अंतर्गत डूब गया था ग्रेट निकोबार का, जिसे भारत का उत्तरतम बिंदु को तो कहा जाता है इंदिरा कोल। इसको क्या कहा जाता है? इंदिरा कोल। देखो, कोल से मतलब ये है, कोल का अर्थ होता है दर्रा। तो ये एक दर्रा है जो भारत के उत्तरतम बिंदु है, एक इंदिरा दर्रा है जिसका नाम है इंदिरा कोल, क्योंकि दर्रा कोल को ही दर्रा कहा जाता है। तो भारत के उत्तरतम बिंदु हो गए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे इंदिरा कोल कहा जाता है। और ये किसका पड़ता है? यहाँ पे लद्दाख का। ये हिस्सा किसका है? लद्दाख का। अब बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु पर। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। और ये भाग किसका है? तमिलनाडु का। भारत का जो मुख्य विस्तार है उसका दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और जो भारत का संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ये जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और इसी को ही पिग्मेलियन पॉइंट, और इसी को ही पारासन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है। तो भारत का जो संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पारासन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और जो ग्रेट निकोबार के 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। और भारत का मुख्य जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी तमिलनाडु में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो भारत का उत्तरतम बिंदु है वो है
इंदिरा कोल जो लद्दाख में है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का, जो अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी है। अब बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार कितना है। ठीक है, तो भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसी में लिख देता हूं, उत्तर से दक्षिण विस्तार, दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो ये जो लेंथ है उत्तर से दक्षिणतम, ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। अब बात करते हैं पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है, भारत का देशांतरी विस्तार है। तो देशांतरी विस्तार क्या है, तो भारत का देशांतरी विस्तार, अक्षांश रेखा, अक्षांश विस्तार तो आप समझ गए होंगे, 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश रेखा है, मुख्य भूमिका है, और संपूर्ण भारत का 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार हो गया 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तर में है इंदिरा कोल और दक्षिण में है मुख्य भूमिका कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पारासल पॉइंट। तो इनको जो 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश से सुनामी के अंतर्गत 2004 में डूब गया था। अब बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार के बारे में कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार तो आपने जान लिया है। अब देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो यहाँ पे गुजरात का है, जो पश्चिमतम बिंदु है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25, ये अरुणाचल प्रदेश का है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है, तो इसका जो पूर्वोत्तर बिंदु है, जो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है, वो बिंदु कौन सा है, वो है किबुतु गांव। कौन सा गांव, किबुतु गांव है। और अंजाव जिला है। कौन सा जिला है, अंजाव। और ये स्टेट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये यहां पे पड़ता है किबुतु गांव। किबुतु गांव है, अंजाव जिला है और अरुणाचल प्रदेश की राज्य की सीमा लगती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही किबुतु गांव है, अंजाव जिले के अंदर। तो वहीं पे जो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। अब बात करते हैं भारत का पश्चिमतम बिंदु। भारत का पश्चिमतम बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसे गौर माता के नाम से भी जानते हैं। इस स्थान को किस नाम से जानते हैं, गौर माता के नाम से भी। और जिला पड़ता है कच्छ जिला। और राज्य कौन सा है, गुजरात। राज्य कौन सा पड़ता है, गुजरात। तो ये भारत की पूर्व से पश्चिम विस्तार है
पूर्वोत्तम बिंदु हो गया किबुतु गांव और पश्चिमतम बिंदु हो गया गौर माता। जिला हो गया पूर्वोत्तर अंजाव जिला और पश्चिमतम जिला हो गया कच्छ जिला। राज्य के में पूछे तो भारत का पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश और भारत का पश्चिमतम राज्य गुजरात। अब हम बात करते हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो भारत का पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है, पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। तो भारत का पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर और भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कम है। तो भारत की स्थिति के बारे में हमने जाना। उत्तर से जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, उसकी स्थिति हमने जानी। अब हम जानेंगे भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो ये स्थिति है भारत की। अब हम जानेंगे भारत की जो जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है, उनके बारे में। तो मैं ऊपर से जनसंख्या वाला पार्टीशन मिटा देता हूं, पहले रिपीट कर देता हूं। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। जनसंख्या के आधार पर भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर आता है, जबकि 2023 की संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत पहले स्थान पर आ गया है। विश्व की जनसंख्या का भारत 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 8/4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तर में इंद्राकोल, दक्षिण में कन्याकुमारी, पर लद्दाख, दक्षिण में तमिलनाडु और भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, पारासन पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार का हिस्सा है जिसके अंतर्गत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 32 से 14 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। भारत के इधर हो गया गौर माता कच्छ जिला, किबुतु गांव अंजाव जिला। पूर्व में हो गया अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में हो गया गुजरात। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहां पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस पूर्वतम बिंदु क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश, किबुतु गांव। तो भारत का जो सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले गुजरात अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत होगा सूर्य। और जो भारत के अंतर्गत सबसे अंतिम सूर्योदय और सबसे लास्ट में सूर्यास्त होगा वो होगा गुजरात के अंदर गौर माता के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में। भारत की स्थिति में अपने जनसंख्या के और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और जलीय सीमा कितनी है। ये वाला भाग मिटा देता हूं। तो भारत का ये भाग, भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक, ये स्थलीय सीमा पर लगाता है। ये वाला भाग पश्चिम बंगाल से और इधर उत्तर में होता हुआ राजस्थान होता हुआ गुजरात के इस भाग तक भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा वो है 15,200 किलोमीटर। और जबकि वास्तव में देखें तो ये है 15,106.6 किलोमीटर। तो भारत की
भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, और जबकि 15,200 किलोमीटर है। और जबकि अगर इसको वास्तव में देखें कि एग्जैक्ट देखें तो इसकी लंबाई है 15,106 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक जो स्थलीय सीमा है, तो स्थलीय सीमा तो इसकी लंबाई होगी 15,200 किलोमीटर, और मुख्यतः इसकी देखें तो 15,106.7 किलोमीटर आती है। तो ये है भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाता है भारत। तो ये जो गुजरात से लेकर इधर दक्षिण में पश्चिम बंगाल तक आते हैं, तो ये वाला भाग तो जलीय सीमा बनाता है और ये वाला भाग स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल हो गया और यहाँ पे गुजरात हो गया। तो इसको याद रखना। तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, और वैसे 15,106.7 किलोमीटर जो एग्जैक्ट है। अगर दोनों आ जाए तो 15,106.7 किलोमीटर राइट होगा। अब हम बात करें भारत की जो जलीय सीमा है, भारत की जो जलीय सीमा है वो कितनी है। भारत की जो मुख्य जलीय सीमा है, भारत की मुख्य जलीय सीमा कौन सी हो गई, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। क्योंकि अपन ने मुख्य भाग तो यही है भारत का। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो तो द्वीप के रूप में है, तो लेकिन मुख्य भाग तो यही हो गया। तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये है मुख्य सीमा, और मुख्य सीमा की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है, मुख्य भूमि की जलीय सीमा, जलीय सीमा, तो मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। तो ये मुख्य भूमि की है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। इसमें ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल नहीं है और नए लक्षद्वीप समूह शामिल है। इसमें सिर्फ गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक जो सीमा आती है वो सीमा आती है, और वही उसी की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और जो संपूर्ण है, संपूर्ण जलीय सीमा, संपूर्ण जलीय सीमा, जो भारत की संपूर्ण जलीय सीमा है ये तो हो गई 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की। अब जो जलीय सीमा है मुख्य जो संपूर्ण है वो कितनी है, वो है 7516, 7516.6 किलोमीटर। तो भारत की जो संपूर्ण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, इन दोनों को ऐड कर ले तो ये सीमा है 7516 किलोमीटर। इसके अंतर्गत कौन कौन सा है, मुख्य भूमि भी आ गई, प्लस में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ गया, और प्लस में लक्षद्वीप भी आ गया। तो ये है संपूर्ण जलीय सीमा। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और मुख्य भूमि की जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा तो होगी 15,200 किलोमीटर, जो वास्तव में है 15,106.7 किलोमीटर है। और जो जलीय सीमा है वो मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो हो गई 6100 किलोमीटर। और जो संपूर्ण जलीय सीमा है ये प्रायद्वीप वाली भाग की गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक सीमा और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों की ऐड कर लें और मुख्य भूमि की ऐड कर लें तो उसकी लंबाई हो गई 7,516.6 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि भारत की जो जलीय सीमा है, भारत की जलीय सीमा सर्वाधिक किस राज्य, कौन सा राज्य बनाता है। तो भारत की जो सर्वाधिक जलीय सीमा है, भारत की सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है गुजरात राज्य। ये वाला हिस्सा हो गया ना,
ये कटा फटा हिस्सा होने के कारण, पार्टीशन होने की वजह से इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है। तो सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य, सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य, सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि पूर्वोत्तर तटीय पूर्व तट पे सर्वाधिक जलीय सीमा और पश्चिमी तट पर सर्वाधिक जलीय सीमा किन किन राज्यों की लगती है, तो अगर पश्चिम में पूछे तो पश्चिम में तो आप गुजरात बता ही दोगे, क्योंकि सर्वाधिक गुजरात की लगती है, तो पश्चिम में भी गुजरात की ही लगेगी। और पूर्व में अगर पूछे कि पूर्वी तट पर सर्वाधिक जलीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो वो आता है अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश का आता है। तो सर्वाधिक जलीय सीमा पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश की लगती है। तो गुजरात हो गया जलीय सीमा में। अब बात करते हैं कि भारत में जो जलीय सीमा है वो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगाते हैं। तो भारत की जो जलीय सीमा है, भारत की जलीय सीमा, जलीय सीमा 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो इनकी जलीय सीमा लगती है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो आज का जो भारत की स्थिति और विस्तार था, वो विस्तार इतना ही था, और आशा करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त होता है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब हम अगली बार जो अगली क्लास होगी उसके अंतर्गत हम भारत का जो कर्क रेखा है और मानक समय रेखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और भारत के स्टेटों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में इतना ही था, और आशा है कि आपको समझ आया होगा। और अपने सहपाठी वगैरह को ये क्लास भी शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। धन्यवाद, कल मिलते हैं अब।